हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम इस चैनल पर जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपीएसआई के लिए जो है साइंस के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लगभग 250 क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है उसके आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो ये अल्फ़ा केराटिन जो है त्वचा में उपस्थित होता है। फिर अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जो होता है आपका वो सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तो उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर अगला प्रश्न है, एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया क्या है? तो एनोस्मिया जो है एक प्रकार की घ्राण संवेदना की कमी को दर्शाता है। घ्राण संवेदना की कमी को दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 780 mm द्रव्यमान के लिए, 780 mm द्रव्यमान के लिए। फिर अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो ये शरीर से ऊष्मा की हानि के बाधा के रूप में कार्य करती है। फिर अगला है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, जब आदमी बूढ़ा होते जाता है तो उसका रक्तदाब जो है बढ़ते जाता है। फिर अगला है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु। तो दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीनों का मुख्य उपयोग आपका शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए होता है। फिर अगला है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्तन के चौथे सप्ताह में मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगी तो श्वसन की मात्रा भी कैसी हो जाएगी? श्वसन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। हाल ही में लसिक, लेज़र असिस्टेंट एंड सिटू केराटोम्यूलिसिस क्रियाविधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही है। संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो लसिक क्रियाविधि नेत्र के अपवर्तन दोषों का संशोधन करने के लिए काम आती है। यह क्रियाविधि स्वच्छमंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। यह क्रियाविधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है। अगला, यह क्रियाविधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही नहीं है बोला है तो करेक्ट आंसर जो है आपका डी वाला है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो ये 7 ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.35 टू 7.45 के लगभग होता है। फिर अगला है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो ये वही क्वेश्चन है रिपीटेड। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है।
ओविडक्ट में होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये है मेंडुला ऑब्लोगेंटा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का केंद्र है? तो मेंडुला ऑब्लोगेंटा। अगला है मानव शरीर में कुछ पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो जो पुच्छ होती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, ये जो है बड़ी आंत से जो है जुड़ी हुई होती है, तो इसे बृहदांत्र बोलते हैं हिंदी में, द लार्ज इंटेस्टाइन। उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृति प्रवेश द्वार शिरा। फिर अगला है नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में आपको पता है कि कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कोई भी व्यक्ति जब अपनी आँखें दान करता है तो इसका मतलब है कि वो कॉर्निया का जो है दान करता है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? किडनी के स्टोन में जो पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का जो है पत्थर पाया जाता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अगला है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे वजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है? तो बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बुलिमिया नामक रोग से। मनुष्य के अंगों में कौन सी एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर ए आँख। ए जो हो जाएगा आँख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। फिर अगला है आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो रेटिना की जो तुलना की जाती है वो फिल्म से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो झिल्ली होती है उस पर जो सूजन आ जाती है उससे जो रोग होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगला है ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? ईईजी से अपन मस्तिष्क जो है इसकी कार्यप्रणाली हम देख सकते हैं। ईईजी। अगला प्रश्न है घरेलू धूल में वह क्या है जो दम पीड़ितों को परेशान करता है? तो घरेलू ईंधन में जो होता है धूल बरूथी पाई जाती है। अगला है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो 80% पदार्थ जो है आपको पता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। तो ये जो होता है वो 120 से 80 mm। अगला है एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है? तो ये होती है 46, 23 जोड़ी या 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी ATP से ADP, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो संग्रहित नहीं रहता कौन सा? टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल जो है विटामिन डी होती है और ये इसको हम संग्रहित नहीं कर सकते। फिर अगला है BMD परीक्षण क्या है? तो BMD परीक्षण जो है अस्थि रंध्रता हेतु ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको, तो उसके लिए किया जाता है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है?
तो बोन मिनरल डेंसिटी, तो इसका BMD का जो पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो इसका आंसर होगा यूरिक अम्ल। अगला है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गठिया या गाउट जिसको बोलते हैं, जिसमें यूरिक अम्ल जो है अत्यधिक मात्रा में हड्डियों में जमा हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव जो है गुर्दे पर पड़ता है। अगला प्रश्न है फिर मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए HDL का स्तर कम करता है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु हमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है अतिसार का जो कारण है रोटावायरस। अगला है अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। फिर अगला है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ये 1 से 2 दिन के लिए। अगला है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है? तो सोडियम क्लोराइड जो है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेसमेकर को हम SA नोड के नाम से भी जानते हैं। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर आपको पता है कि हृदय से संबंधित है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो 65 से 70% हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता आँखों की एक बीमारी है। फिर अगला है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में पेशाब करता है? स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर के लगभग पेशाब करता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? तो फास्फोरस अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित कौन उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जो है हमारी हड्डियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हम थकान महसूस करते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है वह है लैक्टिक एसिड का संचय। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में उपस्थित होते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कभी भी आराम नहीं करता, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, तो 72 टाइम्स 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। तो उपापचय के किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये जो बनता है रेटिना पर बनता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा सेल्सियस स्केल पर, तो सेल्सियस स्केल पर होता है 36.9 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में होता है, तो ये होता है 36.89। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो वही 98.8 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापक्रम है। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कशेरुकी रज्जु में होता है। अगला है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 30 अस्थियाँ होती है। अगला है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ये ठोस होती है। फिर अगला है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कम से कम 4000 किलो कैलोरी जो है उसको आवश्यकता होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है, तो अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो 206 ही होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। तो रक्त में जब असामान्य शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है तो अचानक से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? तो निषेचित अंडा जो है ये नियत क्रमिकता को भंग करता है। कोलेस्ट्रॉल एक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। अगला है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। तो ये प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो ये होती है सिलियरी मांसपेशी। अगला है अगला क्वेश्चन है 339 का, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में। अगला प्रश्न है जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। फिर लेज़र बीम का उपयोग होता है, तो लेज़र बीम का उपयोग काय में होता है? तो आँख की चिकित्सा में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो सी जो है 5% मात्रा जो है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। तो मानव शरीर में यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये कृतंक जो होता है ये। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? तो मेलानिन जो होता है उससे पूर्ण अवर्णकता जो है अभिलक्षित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती? तो अस्थि के निर्माण के लिए जो है सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन 2 खनिजों का उपयोग होता है? तो ये जो है सोडियम और पोटेशियम। फिर अगला है एक तरफ हड्डी दे दी गई है और एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए ये जो हिंदी नाम दिए है और एक तरफ इंग्लिश नाम दिए है। तो उरोस्थी जो है जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं हम, इसको स्टर्नम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर जत्रुक जो है, जत्रुक को हम या कॉलर बोन जिसको बोलते हैं इसको क्लेविकल बोलते हैं। और जानु फलक को हम जो है जानु फलक को पटेला बोलते हैं, नी कैप को। और स्कंद फलक को स्केपुला बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कीजिए, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।